अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इकरा नाज। आप देख रहे हैं इल्ज़ाम न्यूज़। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन फैसल रिजवी ने कहा है कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक औरंगी टाउन नंबर 4 में वाक़ सफ़ीर अस्पताल की 5 एकड़ ज़मीन को गुज़िश्ता रात असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA रियाज हुसैन, मुख्तारकार औरंगी, इरफान लाशारी और पुलिस की मदद से सील कर दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी ने बताया कि यह कार्रवाई मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और म्यूनसिपल कमिश्नर की वाज़ेह हदायत पर अमल करते हुए की गई। उन्होंने कहा कि औरंगी टाउन इंतजामिया ने ज़मीन के सरकारी रिकॉर्ड और मलकियत की मुकम्मल जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई ताकि सरकारी अराजी को नाजायज़ कब्जों से बचाया जा सके। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी ने मजीद कहा कि औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी ज़मीनों पर गैर कानूनी तामीरात और कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें मुतल्लिका महकमे बाहमी ताउन से काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि किसी भी बाअसर शख्स या इदारे को कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा और ज़मीन वागुजारी के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी ने कहा कि अवामी मफाद में ज़मीनों की वागुजारी और सरकारी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है ताकि शहरियों के हकूक़ महफूज रहें और कराची का तरक्याती अमल कानूनी और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रहे। ये बेसिकली एक प्लॉट है 5 एकड़ का ST1 सेक्टर 4 ST1A सेक्टर 4, जो कि एक हॉस्पिटल के लिए मुख्तस था और किसी भी एमिनिटी प्लॉट पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी एक तो हो नहीं सकती। यहाँ एक हाई स्कूल चल रहा है और एक प्राइमरी स्कूल चल रहा है। प्राइमरी स्कूल की पहली क्लास की फ़ीस ही 4100 रुपये है और सेकेंडरी स्कूल की फ़ीस उसी हिसाब से डबल ली जाती थी। और एक छोटा सा हॉस्पिटल, उसमें भी अभी हम आए हैं तो हमें खातून ने बताया कि जी उनको सिर्फ डिलीवरी केस के 42,000 रुपये लिए गए 24 घंटे में, 42,000 रुपये। तो ये कमर्शियल बुनियाद पे और इस 5 एकड़ की ये जो ज़मीन है, इसकी वैल्यू जो है अगर आप लगा सकते हैं कि सेक्टर 4 में इस वक्त 120 गज का प्लॉट करोड़ सवा करोड़ रुपए से कम का नहीं है। सिर्फ प्लॉट 5 एकड़ का मकसद तकरीबन 24,000-25,000 गज जगह है। इसको मिसयूज़ किया जा रहा था, कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब, मेरे म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब अफजाल जैदी साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी एमिनिटी प्लॉट में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ के लैंड ग्रैबर जितना चाहे KMC की इंतज़ामिया के लिए, हमारी KMC की क़यादत के लिए, KMC के अफसरान के लिए जिस तरह का चाहे प्रोपेगेंडा कर लें, जिस तरह की चाहे एप्लीकेशनें लगा दें, जहाँ चाहे लगा दें, जितने चाहे केस बना दें, लेकिन हम किसी भी लैंड माफिया को किसी भी ऐसी सरगर्मी में अब कामयाब नहीं होने देंगे कि वो औरंगी टाउन की आवाम का इस्तेसाल कर सके। औरंगी टाउन की आवाम की आवाज़ बन के इंशाअल्लाह ताला हम हर एमिनिटी प्लॉट पे जहाँ जहाँ भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, जिस प्लॉट पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसको वागुजार कराएंगे और जो लोगों ने एमिनिटी प्लॉट लीज करा लिए हैं या अलॉटमेंट कर लिए उनको भी वापस लिया जाएगा और उन इदारों को दिया जाएगा जो वाकई चला सकते हैं, जिससे कि औरंगी टाउन की आवाम की फलाह बहबूद का काम कर सकते हैं, जिनके पास इतने वसाइल हों, ना कि जो धंधा बना लें, इसको एक कारोबार बना लें एमिनिटी प्लॉट को। ये तो फिर मैं भी एक अलॉट करा के बैठ जाता हूँ, आप भी एक अलॉट करा के बैठ जाए एमिनिटी प्लॉट, छोटी सी क्लिनिक बना लें, बाकी स्कूल खोल लें, कॉलेज खोल लें। तो ये एमिनिटी प्लॉट पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, हाई कोर्ट के फैसले के तहत कोई कमर्शियल एक्टिविटी उसके 1% के पार्ट पे भी आप नहीं कर सकते उस प्लॉट के। यहाँ तो बहुत बड़े पार्ट पे जो है वो एमिनिटी पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी। हमने ये अपनी अरबों रुपए की ज़मीन वागुजार कराई है और मज़ीद एमिनिटी प्लॉट्स भी हमारे जो है वो नोटिस में हैं, हम उनको नोटिस कर चुके हैं, हमारी नॉलेज में है। हम इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को रोकेंगे नहीं, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। औरंगी टाउन की आवाम के साथ माजी में जो जुल्म होता रहा है, इस तरह रफाई प्लॉटों पे, कमर्शियल प्लॉटों पे, रेजिडेंशियल प्लॉटों को उनका स्टेटस चेंज करके कमर्शियल किया गया, ठीक है, जो डबल लीज़ें की गई, ट्रिपल लीज़ें की गई, 4-4 एक प्लॉट पे लीज़ें कर दी गई। औरंगी टाउन की आवाम जो है, गरीब आवाम, उनके साथ जो जुल्म करके यहाँ पे बड़ी बेफिक्री के साथ, नाम के साथ फिक्री लगा के बड़ी बेफिक्री के साथ जिन्होंने लीज़ें बांटी हैं, उनकी जो है वो किसी भी सूरत, वो कितनी ही व्हाट्सएप पे जितना चाहे प्रोपेगेंडा कर लें, अखबारों में छोटे छोटे या बड़े अखबारों में जितना चाहे प्रोपेगेंडा कर लें, मेरे ऊपर 100 केस बना लें, वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे।
उनको हम अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। मेयर कराची की क़यादत में, म्यूनसिपल कमिश्नर अफजाल जरी साहब की क़यादत में उनका विजन बड़ा क्लियर है कि यहाँ कोई 2 नंबर काम जो माजी में होते रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे होते रहे हैं, जिस पे नैब ने भी नोटिस लिया हुआ है, एंटी करप्शन ने भी लिया हुआ है, नैब को भी हमने जवाब दिए हैं। अब तक सैकड़ों प्लॉटों की लिस्टें हम नैब को और एंटी करप्शन को प्रोवाइड कर चुके हैं, जिस पे डबल लीजें की गई हैं। रेजिडेंशियल को कन्वर्ट करके कमर्शियल कर दिया गया है, उस पर शादी हॉल कायम कर दिए गए हैं, बैंक्वेट हॉल कायम कर दिए गए हैं, दुकानें बना दी गई हैं एमिनिटी प्लॉट पे। ऐसा काम अब नहीं होगा, कम से कम इस दौर में तो नहीं होगा जब तक मुर्तज़ा वहाब साहब, अफजाल जरी साहब बैठे, चाहे पीडी मैं हूँ या मेरी जगह कोई और हो वो जी। और मैं आपके तवज्जुह से औरंगी टाउन की आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारा सब ऑफिस है टीएमसी ऑफिस में, उस वहाँ पे हमारे स्टाफ से रब्ता करें। किसी का कोई भी काम हो, या मैं हेड ऑफिस में बैठता हूँ, वहाँ पे आए, हमारा ऑफिस वहाँ है, वहाँ रब्ता करें। मैं आप सब गवाह हूँ। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रोकरों से काम ना करवाएं, वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है, आप हमारे पास आएँ और हमसे डायरेक्ट काम करवाएं, वो काम ऑथेंटिक होगा। अभी माजी में एक हमने ग्रुप को पकड़ा है जिन्होंने लोगों को जाली म्यूटेशन है और ट्रांसफ़र लेटर दिए, उनके केसेस एंटी करप्शन में जा चुके हैं, उनके खिलाफ हम FIR भी लॉन्च करा रहे हैं, दरख्वास्त दे चुके हैं हम थाने में, वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो औरंगी टाउन की आवाम अपने साथ खुद ज़्यादती ना करें ब्रोकरों के चक्कर में पड़ के, उनके कहने में आके रेजिडेंशियल प्लॉटों को कमर्शियल ना करवाएं, जाली लेटर ना लें कन्वर्जन के। आखिरकार वो एक दिन पकड़े जाएंगे। वो एक दिन जब पकड़े जाएंगे तो डेफिनेटली वो उनके ऊपर एक्शन होगा। तो औरंगी टाउन के जो ताजिर भी हैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि आप खुदारा ऐसे लोगों के चंगल से अपने लोगों को बचाएं, और उन लोगों से कि वो ये समझ रहे हैं कि वक्ती तौर पे कुछ पैसे दे के, कुछ करके, कोई भी जुगाड़ लगा के आप इस प्लॉट को कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी लीज कन्वर्ट कर लेंगे। उसके नक्शे कौंसिल से अप्रूव हुए हुए हैं, वो पकड़े जाता है। जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, हम तो जो कौंसिल से अप्रूव नक्शा उसके ज़रिए पकड़ लेते हैं कि ये प्लॉट रेजिडेंशियल था, इसको गलत लीज दी गई है कमर्शियल, तो उसको आखिर में फेस करना पड़ता है कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाती है। तो ताजिर अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाए, सिर्फ कमर्शियल प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करें जहां वो कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। एमिनिटी प्लॉट पे, कोई भी रेजिडेंशियल कम कमर्शियल प्लॉट पे पूरा उसको कमर्शियल करके काम ना करें। इन दी एंड मेरे आपको ये मैसेज है, आपको नुकसान होगा, पकड़ में आएगा। आज तो आप हो सकता है कामयाब हो जाएं, किसी की आंखों में धूल झोंक दें, कल कोई और आगे पकड़ ले। वीडियो की तवज्जो से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले माजी में बहुत सारी जो लीजें हुई है, ST प्लाटें बहुत ज़्यादा लीजें हुए है ना। अभी एक पीछे किसी ग्राउंड है 9000 गज पे, ठीक है, इसको भी लीज किया गया, अभी ये फाइल अर्जोन पड़ी हुई है, सही है, ठीक है। इसी प्लाट के अंदर 2 कमर्शियल प्लाट निकाले 5-5 गज के कॉर्नर पे सर, वो पंप वगैरह बनाना चाह रहे थे, जो यहाँ पर लैंड ग्रैबर हैं, उन्होंने बकायदे उसके पैसे तक लिए हुए लोगों से। फिर सर इसी के बराबर में एक हमारे पास ST और 4 नंबर पे नेशनल ग्राउंड के नाम से, उसको बकायदे उसके डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए। फिर डाकखाने की प्रॉपर्टी इसी जगह पर, ठीक है, 2000 गज पर, उसके बकायदे डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके हैं। सर आपके आने से हकीकत में ये बहुत अच्छा हो गया कि ये ST लीजें नहीं हुई, नहीं अगर आप लोग होते तकरीबन ये लीजें हो जाती, और या इससे पहले बहुत सारी लीजें हुई हैं। मैं आपकी बात का ये जवाब दूँ कि ज़मीन का हिसाब जो है ना बहुत भारी है। परवरदिगार कहता है कि अगर मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, ना मैं किसी को फरिश्ता बनाने आया हूँ, ना मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी की ज़मीन का हक मारूंगा तो वो तौक बन के रोज़े महशर मेरे गले में डाल दिया जाए, 1 गज़ भी। तो आप सोचें मैं कैसे ये कर सकता हूँ कि जो प्लॉट आवाम की रफाई ज़रूरियात के लिए मुख्तस किए गए हैं सरकार की तरफ से, उसको कमर्शियल लीज कर दूँ। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर डलवाया गया, मुझे थ्रेट तक दी गई हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई हैं, मेरे खिलाफ जाली FIR कटवाने की एंटी करप्शन में कोशिश हो रही है। किसी हद तक शायद कटवा भी दी है उन्होंने, वक्त से पहले वो कह रहे हैं उन्होंने जी उन्होंने जी सुने उन्होंने हो गई है, नहीं हुई है, जो हुई है कैंसिल में चली गई, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अगर हुई भी जो है कैंसिल में चली गई, जो है कैंसिल में चली गई, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया। यहाँ पे ये तक हुआ है कि नक्शा जो है ओरिजिनल नक्शे को चेंज करके UCD हो
वो खोया मार्केट वाला पोस्ट ऑफिस का प्लॉट हो, ये अपना हिलाले अमर के बराबर में 3 कमर्शियल क्लिनिक का प्लॉट हो, इनको चेंज करके और सारे सेक्टर्स में जो है एसटीज थी उसको कमर्शियल शो करके उसको हाई कोर्ट में जमा कराया गया। ये हमारे ही स्टाफ ने किया, हमारे काली भेड़ों ने किया, उसको जमा करा के और वो उसको एग्जाम्पल के तौर पे निकाल के उससे वो लीजे करा रहे। तो ज्यादातर को उन्होंने टेम्पर्ड कर दिया, ओरिजिनल जो प्लान था उसको टेम्पर्ड कर दिया उन्होंने।